नमस्कार दोस्तों, आज हम गाजीपुर बॉर्डर आए हैं और शाम के 7 बजे हुए हैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी कड़क सर्दी है। और आप देख सकते हैं एक बारीक पॉलीथीन से बना हुआ टेंट के अंदर महिलाएं रह रही हैं और मोदी जी कहते हैं कि 60 साल की उम्र में सरकारी नौकरी से लोगों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि वो नौकरी करने के लायक नहीं होते हैं। लेकिन मोदी जी की तो उम्र खुद 70 साल है, वो अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते। और उनसे मैं कहना चाहूँगी मोदी सरकार से कि जिस उम्र में बुजुर्ग लोगों को घर में आराम करना चाहिए, वो लोग सड़कों पे बैठे हैं इतनी कड़कती ठंड में, ना ये काजू की रोटी खाते हैं, ना ही मशरूम की सब्जी खाते हैं। जनाब, ये सिर्फ अपने हक के लिए, सिर्फ अपनी ज़मीनी टुकड़े के लिए यहाँ सर्दी में बैठे हैं, वरना हर कोई गाजर का हलवा खाना चाहता है, हर कोई रज़ाई में रहना चाहता है इस जनवरी की सर्दी में। हमारे साथ है कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे कि उनके जीवन की जो दिनचर्या है। आंदोलन को लेके हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास सवाल ख़त्म हो चुके हैं कि मुझे पता है ना सरकार मानने वाली है, ना ही ये लोग पीछे हटने वाले हैं। क्योंकि सरकार जिस तरीके से लगातार बैठक पे बैठक का टाइमिंग बढ़ाती जा रही है, अभी 4 जनवरी से 8 जनवरी कर दिया है और मुझे लगता है कि ये टाइम बढ़ता रहेगा। मोदी जी को अपना यूपी में सरकार बनानी है। जिस तरीके से लॉकडाउन लगा के बिहार में चुनाव जीत लिया उन्होंने, इस तरीके से किसान आंदोलन को विरमित करके वो यूपी में इलेक्शन जीत जाएंगे। बंगाल में चुनाव होने वाला है, बंगाल चुनाव जीतने वाले हैं वो। लेकिन महिलाओं के हम जीवन की जो जीवन शैली है वो किस तरीके से परेशानियों का सामना करती हैं, इस पे ना मीडिया सवाल करती है। और मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन करता है। जब बेटी रोड पे बैठेगी तो कहाँ से पढ़ेगी जनाब। तो आज हम उन्हीं महिलाओं के लिए बात करेंगे जो अपनी आवाज़ लगातार जन आंदोलन का हिस्सा बनी हुई हैं। इस आंदोलन को एक आग का रूप दे रही हैं क्योंकि जिस समाज की महिलाएं सड़कों पे हों, समझिए पूंजीपति लोगों की सामत आने वाली है। मोदी जी, आप अपनी बीवी से तो बच गए, लेकिन सरदारों की बीवी से बचना बहुत मुश्किल है। तो आइए हम उन बीवियों से बात करते हैं, उन माँओं से बात करते हैं जो अपने घर की 4 दीवारी से निकल कर सड़कों पर अपने घर बचाने पर लगी पड़ी हैं। बात करेंगे कि आपकी जो जीवन की सुबह उठकर आपका दिन का पूरा दिनचर्या कैसे रहती है, आप कहाँ उठती हैं, टॉयलेट करने में कहाँ जाती हैं। और बरसात का लगातार 3 दिन से बरसात हो रही है, मुझे नहीं लगता कि हम लेंटर से भी पानी टपकने लगता है, ये तो फिर भी पॉलीथीन है। तो यहाँ पे किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, तो आप बताइए। ऐसे मैडम, मोदी जी को तो तरस आने वाला नहीं है। हम सुबह उठ के सबसे पहले स्नान करते हैं, बाथरूम लैट्रिन जाते हैं, उसके बाद स्नान करके गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे जाके मत्था टेकते हैं और यही दुआ करते हैं कि ऐसा आदमी जलाल और जलाद आदमी ऐसा दुनिया में हमने कभी नहीं देखा। तो आप इसके लिए, आपने जैसे बोला कि नहाना और टॉयलेट जाना, इसके लिए सरकार ने आपकी कोई मदद की है क्या? और तो फिर कहाँ जाती, बड़ी दिक्कतें होती होंगी आप लोगों को? कभी कोई ले जाता हमें अपने घर, कभी कोई ले जाता। सब एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो भी हमारी सहायता कर रहे हैं। हम एक जैसे ले जाते हैं, चलो हम टॉयलेट करवा लाएँ, तुम्हें मोटरसाइकिल पे छोड़ आएँ, गाड़ी पे छोड़ आएँ, कैसे भी अपने घर ले जाते हैं, कपड़े धो के देती हैं मशीनों में से। बहुत लेडीज़ हमारा साथ दे रही हैं। और जिस दिन हमारी ये 26 तारीख आएगी और प्रेयर होगी 26 जनवरी को, और दिल्ली की औरतें भी यहीं पे धरने पे बाहर निकलेंगी, हमारा साथ देंगी। हमें पता है हमारे साथ सभी लेडीज़ हमारे साथ खड़ी हैं। हमें मोदी जी कोई परवाह नहीं है। आप जितनी मर्जी देर लगा दो, हम अपना हक लेके जाएंगे, हक से बगैर नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये वही महिलाएं हैं जिनको मोदी जी खालिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे थे, ना जाने ऐसे तमाम शब्दों से इनको नवाजा जाता है। अगर अपने हक के लिए इस देश में कोई बात करेगा तो वो सीधा तौर से आतंकवादी घोषित हो जाएगा। हम बाकी महिलाओं से भी बात करेंगे कि देखिए क्या बोल रहे हैं मैडम आप। मोदी जी हमारा हक दे दे, हम अपने घर जाएं। अब ठंड बहुत है यहाँ, हम अपने बच्चे छोड़ के आए हैं। ये देखिए महिलाएं किस तरीके से, ये कोई मनोरंजन के लिए यहाँ नहीं बैठी हैं, ये कोई तांडव करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हैं, ये सिर्फ अपने हक की बात कर रही हैं। वो बोल रही हैं कि हमारा जो हक है हमसे ना छीना जाए और जो कानून आपने ज़बरदस्ती हम पे थोपा है वो हम नहीं लेना चाहते। आप मत दीजिए, अपना कानून वापस ले लीजिए। लेकिन जिस तरीके से मोदी लगातार नाटक कर रहे हैं, पगड़ी पहन के गुरुद्वारा जा रहे हैं, तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी कि पगड़ी पहनने से कोई सिख नहीं हो जाता। उसका दर्द और उतनी इंसानियत मन में पैदा करनी होती है। अगर आपके अंदर वाकई में इस धर्म के प्रति लोगों के हमदर्दी होती तो आप आज सड़कों पे होते, ना कि संसद में बैठे होते। आप तो संसद में बात करने को मंजूर है। क्या बोल रहे हैं? ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੇਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਤ ਦੇ ਨਿਤ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ घुटने नहीं टुटते। ये देखिए इनके घुटनों से परेशानी है और मतलब कि यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं तो हैं जिसको कोई बीमारी है, वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनी हुई है। आप देख सकते हैं बाकी किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं रह रही हैं। यहाँ पे देखिए किस ना व्यवस्था है बिस्तर की, और ये मुझे तो सोच के भी रोंगटे खड़े हो रहे किस तरीके से ये सोने की इनको परेशानी होती होगी, टॉयलेट जाने की परेशानी होती होगी। और महिलाएं यहाँ पे कड़कती ठंड में लगातार बैठी हुई हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पे खाना बनाने गई हैं। तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मज़े आ रहे हैं आपके यहाँ पे? बस आंदोलन है, तो कैसा आंदोलन है? जीत के जाएंगे किससे जीतना है आपको? मोदी से। मतलब मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है, आपने जो जिस चीज़ के लिए वोट दिया था उन्होंने ही बनाए हैं, कौन से काले कानून? ये कृषि के लिए, किसानों को मारने के लिए बनाए हैं। ये देखिए महिला भले ही हो, ये घर में रोटी चूल्हा चौका भले ही करती हूँ, लेकिन इनको पता है कि मोदी जी ने कौन सा काला कानून इनके लिए लेके आए हैं और उससे क्या इनको फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। तो मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी मोदी सरकार से, जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही हैं, वो टाइम पे टाइम बढ़ा रहे हैं? ये हम कहना चाह रहे हैं कि जो काले कानून मोदी जी ने पास किए वो वापस ले लें, आंदोलन खत्म हो जाए, तरीक पर तरीक ना बढ़ाए। तो इतने किसान मर गए हैं, मोदी जी को तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा। उसने तो 2 मिनट का मौन रख दिया, छुट्टी हो गई और तरीक पर तरीक डाल दी। तो ये तरीक आगे ना बढ़ाए मोदी, अब फाइनल कर दे, खत्म कर दे। 40 दिन में 47 लोगों की मौत हो चुकी है और मोदी जी ने सिर्फ 2 सेकंड का मौन रखकर इस आंदोलन को कमज़ोर बना दिया है। बल्कि मौन रखने के बजाय अगर वो अपने मुख से कुछ बोलते, अपने मौन मुख से कुछ बोलते, तो शायद इस आंदोलन में कुछ बदलाव आता। आपने जो काले कानून ज़बरदस्ती इन पे थोपे हैं, अगर उनको वापस ले लें बिना किसी दंगे के, बिना किसी लाठी चार्ज के, तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी तो किसान और किसान महिलाएं जो हैं वो सिर्फ सड़कों पे हैं। ये कब संसद पहुंच जाएंगी और आपकी कुर्सी कब हिल जाएगी मोदी जी, उसमें ज़्यादा समय नहीं है। और ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।